कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है इस जो महोत्सव कल मनाया जा रहा है गुरु रविदास जी की जयंती का, तो क्या कोई षड्यंत्र हो सकता है सर, जो डिजिटल मीडिया को रोका जा रहा है? सर नमस्कार जी। सर, आज के समय की बात करें तो कहते हैं कि संविधान के अनुसार सारा कार्य चलता है, लेकिन आज बाबा जैसे आज गुरु रविदास जयंती है तो आज ही के समय में संविधान का गला घोटा जा रहा है जी। आज के समय में जो पत्रकार है जो लाइव प्रोग्राम यहाँ दिखाएंगे उनको यहाँ पर उनको एंट्री बैन कर दी गई है सर। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये हमारे जो ये 3 तारीख का प्रोग्राम है नरवाना मेड़ा मंडी के नई अनाज मंडी के अंदर आयोजित किया गया है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की 647वीं जयंती आयोजन की जा रही है और मनाई जा रही है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सभी ने अपील की थी कि वे अब की बार क्यों ना हमारे संत शिरोमणि रविदास जयंती की नरवाना के अंदर पूरे राज्य स्तर पर यहाँ आयोजित की जाए, यहाँ मनाई जाए। और दूसरी बात ये, जैसे कि हमारा देश आज़ाद है, हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है और प्रजातंत्र में यही सबसे बड़ी बात है। जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, हर इंसान को अपने अधिकार है कि अपने विचार रखने का, बोलने का, अपने कहने का। और दूसरी बात ये, जैसे कि अभी एक हमारे आपसे पहले पत्रकार भाई ने भी पूछा था, जैसे आपने भी कहा है कि भाई जो कल ये जो होने वाली ये रैली नहीं है, ये हमारे गुरु हमारे, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो संत जितने भी महान पुरुष हुए हैं, कबीरदास जी हैं, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी हैं, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी हैं, जितने भी हैं संतों हैं, इन्हें पूरे संसार के लिए, पूरे जनहित के लिए, पूरे मानवता के लिए संदेश दिया है और उनके लिए सब एक हैं। यहाँ उन्हीं के आने वाली कल 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर राज्य प्रदेश स्तर पर उनकी जयंती आयोजित की गई है और उससे जयंती मनाई जा रही है। पूरा प्रदेश और पूरा नरवाना की जनता में, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, पूरा हर्षोल्लास और बड़ी खुशी के साथ कल ये मनाने जा रहे हैं। रही बात जैसे कि आपने कहा कि भाई किसानों की, भाई किसानों से मैं भी ये अपील करना चाहूँगा, मेरे भाइयों से, मेरे जितने भी हैं, कि भाई देखो, ये कोई रैली नहीं है, ये हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। आप भी हमारे बीच में आए, खुशी में से मनाएं और उससे खुशी से सब इसको मनाएं और हमारी खुशी के सब सारे एक साथ सम्मिलित हो। और रही बात जैसे सरपंचों का है, सरपंचों का और किसानों का जो भी लड़ाई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इनकार नहीं किया। उनको जब मिलना है, कोई बात कहनी है, तो उनके लिए वो तत्पर तैयार है, उनकी बात सुनने के लिए। लेकिन इस जो ये समारोह है, जो जयंती है, इस अवसर पर तो हमने पूरे राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। तो उन्होंने भी, मैं अपील करना चाहूँगा अपने सारे किसान भाइयों से भी, सरपंचों से भी, वे सारे इकट्ठे होकर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में शामिल हो और खुशी, हमारे खुशियों के साथ खुशी में शामिल हो, उनको बताए और खुशी से उनकी जयंती मनाई जाए। सर, कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है इस जो महोत्सव कल मनाया जा रहा है गुरु रविदास जी की जयंती का, तो क्या कोई षड्यंत्र हो सकता है सर, जो डिजिटल मीडिया को रोका जा रहा है? देखो, ये तो मैं भी बात हुई थी मेरी एसडीएम साहब से भी और एसीपी से, हमारे जो कुलदीप जी हैं और जो अनिल दून जी है। अभी बताया गया है कि भाई जो हमारे जो यूट्यूबर हैं उनको रोका गया है। ये तो देखो, जनसंपर्क विभाग है जो उनके द्वारा कैसी लिस्ट है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से और कैसे, जो भी आप लोगों को पता है, उनसे बात की जाएगी। भाई देखो, सबको अधिकार है, सबको उनके विचार लेने का, प्रचार करने का। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है राज्य स्तर की, और यहाँ के जो राजा है, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो यहाँ मनाने लग रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े खुशी का हर्ष और बड़े नरवाना की जनता, की नरवाना हल्का के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ का जो हरियाणा प्रदेश का मुखिया हमारे इस खुशियों में शामिल हुआ है। तो उनको भी शामिल होना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए और सभी को अधिकार है इसके। प्रजातंत्र में, भारत सरकार में जो भी संविधान लिखा हमारे बाबा साहब ने, तो उसमें सबको अधिकार है, सबको उनके विचार रखने का, सुनने का, कहने का। और इतनी बड़ी खुशी है कि कल 3 तारीख को कि राज्य स्तर पर नरवाना मनाई जा रही है। तो सब आए, मैं तो चाहूँगा कि वह सभी आए, सब अपने विचार सुने, अपने हमारे उनकी वाणी सुने। तो जो गुणवाणी है, जो कहा है, तो सभी को अपना अपना विचार लेने जब का रैली अधिकार की है। जाती है या फिर इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाता है तो इस क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और सभी को इसकी जानकारी हो सके। लेकिन जब दिखाने वाले ही नहीं रहेंगे तो कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बिल्कुल, हुआ, क्या बिल्कुल, सीएम ने बोला, क्या नहीं हुआ? क्योंकि देखो, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि भाई प्रिंट मीडिया कैसी है, वो अगले दिन देंगे, हम साथ साथ में लाइव दिखाएंगे, देखो, लेकिन बैन कर दिया गया। एक मैं बात कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान जो भी प्रजातंत्र में, आज़ादी देश में प्रेस एक स्तंभ है। जो हमारे स्तंभ है ना, एक प्रेस भी एक स्तंभ है इसका। और सभी को आज का जो समय है, सोशल मीडिया का है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, यूट्यूबर का है, जितना भी आप प्रचार कर सको, जितना भी इनकी जो वाणी है, जो इनका है। और जैसे कि ये प्रोग्राम होते हैं,
इनमें सभी को इसीलिए प्रोग्राम किए जाते हैं जो संत, जो हमारे जो ये महान पुरुष हुए हैं, इनकी जो विचारधारा, जो इनके विचार है, जो उनको सबको बताया जाए किस मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चलें, अच्छे मार्गों पर चलें, उनकी जो भी उनकी सोच थी उनको बताया जाए, हर व्यक्ति तक, हर घर में, हर बच्चा से तक पहुँचाए जा सके और खुशी मनाई जाए। भाई हमारे देश में इतने इतने बड़े महान संत हुए हैं जो अपने अपनी वाणी से, अपने अपने कर्मों से वे अच्छे काम करो, अच्छे, उनकी यही चीज़ तो है कि उनको सबको बताने का। इसीलिए सरकार ने भी यही फैसला किया भी जितने भी हमारे महान पुरुष हैं वे सरकारी खर्चा पे, सरकारी जिस पे उनको बड़ा अच्छा राज्य स्तर पर प्रोग्राम करे और सरकार उनका सारा खर्चा जो भी वहन करे और उनको सब अच्छी तरीके से बैठा के जो भी उनके विचार थे सब तक, घर घर विचार तक पहुँचा। ये तब तो पहुँचेगा जब सभी को आज़ादी होगी। जैसे कि आपने कुछ बताया कि हमारे को वे सोशल में इसमें ट्विटरों को और ऐसे बैन किया, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। सर टोहाना में भी हुई है और करनाल भी हुई, कहीं पे भी नहीं रोका गया सर यूट्यूब पत्रकारिता को। और 2021 में अमेंडमेंट हुआ है सर, उसमें भी प्रामाणिकता दे दी गई है डिजिटल जो सोशल मीडिया है उसको। लेकिन उसके बाद ये कौन सा प्रशासन है जो गला घोट रहा है, हर संविधान का गला घोट रहा है सर? मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को कि वे जो आपकी जो समस्या जिसने कंडीशन रखी है, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आएंगे। ये लेटर सर उन्हीं को हाँ, देना और जो ये है दिया आपने, जो ये मुझे ये दिया है आपने, ये भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में दूंगा कि भाई देखो ऐसा नहीं है। जब सबकी एक अलग अलग लॉबी बनाई गई है तो इनकी भी एक अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये भी बैठे और सारा ये तो, बल्कि इनकी तो जो आएगी अगला दिन आएगी और ये तो साथ के साथ ऑनलाइन प्रशासन साथ और के सर साथ कहीं पे ऑनलाइन भी नहीं भी हुआ, रहते हैं। नरवाणे में ही हुआ है सर, अभी नरवाणे में ही इसको देखो मैं आपकी इंस्टिगेट किया जा रहा ये है। देखो ये गलत है और मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ जिसने भी कहा है। बाकी रहे जनसंपर्क सर एक एक ये बात है कि जैसे किसान या सरपंच है वो विरोध करेंगे अलग, तो यहाँ पर तो बैन कर दिया गया है, फिर रह गया कौन सा रास्ता? फिर विरोध का दिखाएंगे ना, फिर क्या होगा? फिर बताए जाएंगे कि मैं तो रैली है फ्लॉप हो गई, तो इसका मतलब राजनीतिक षड्यंत्र है अधिकारियों के पीछे भी, क्योंकि अधिकारी ही मना कर रहे हैं सीएम खट्टर की रैली को फैल करने के लिए, वही कर रहे हैं, देखो मैं वही आदेश दे रहे हैं। पुनः फिर आपको ये नॉलेज में देता हूँ, आपको बताना चाहूँगा कि ये ये जो कल का प्रोग्राम है ये किसी की रैली का नहीं है। ये श्री संत शिरोमणि रविदास जी की 647वीं जयंती आयोजन की गई है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी खुशी से मनाई जाती है। और ये हमारे सौभाग्य की बात है नरवाना हल्का की जनता के लिए कि अब की बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के राजा जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो यहाँ अपने अपने बीच में नरवाना की जनता में आके संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती यहाँ अपने साथ से खुशी से मना सर रहे फिर हैं। ऐसा मान लिया जाए संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास की जो जो वाणी है, जो विचार है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल वो विचार भी होगी, वो वाणी भी होगी, इसका प्रचार प्रसार रोका जा रहा है रोका सर। जा रहा है। ऐसा इसका है कि इनकी जो वाणी है, जो प्रचार है, जो इनका जो इनके है, ये किसी की बस की बात नहीं है रोकना। ये तो खुशबू कितनी है, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसी फैलती लेकिन जाएगी। कोशिश तो करी जा रही है। लेकिन इस बात का आप लोगों ने मुझे बताया है, लेकिन मुझे तो अभी पता चला है। लेकिन मैं भी बात करूँगा कलेक्टर से, मैंने एसडीएम साहब से बात करी है, इसी विषय से रामनिवास बात जी, करी है। इतने दिनों से आप भी मेहनत कर रहे हो रैली को सफल बनाने के लिए, जब लाखों की तादाद वहां पर दिखेगी स्टेज के ऊपर और आप भी पहुंचे होगे, तो जो लोकल चैनल है जो दिखाते हैं हर खबर, तो वो जब आपकी खबर नहीं दिखाएंगे, जब नहीं पता चलेगा कि रैली कैसी रही, कैसा जयंती का समारोह रहेगा, फिर कैसा फायदा हुआ इस समारोह का, क्या फायदा हुआ? फिर दिखाएंगे विरोध प्रदर्शन कि विरोध किया गया, सीएम रैली की हुई, रैली फैल, तो ऐसे आयोजन दिखाने पड़ेंगे। क्यों बैन किया जा रहा है सर? ये बताइए, अधिकारी क्या सरकार से बड़े हो गए क्या? ये मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ कि जो हमारे जो कल जो इतना महान पवित्र जो दिवस है उस पर सारा हरियाणा प्रदेश, पूरे देश की जनता उसको खुशी से मनाने लग रही है, तो इसमें तो सबको आने जाना चाहिए। और जो भी कोई भी हमारे भाई है, जो हमारे सरपंच, वो भी हमारे बीच से हैं, उनका ही हक ही है जो बात करना वो भी करो। लेकिन और जो किसान भाई हैं वो भी हमारे पक्ष में, जो आंदोलन था, क्या है आंदोलन चला था जब, उसमें सारे इकट्ठे थे। पूरी किसान का मतलब कोई एक बिरादरी से नहीं, किसान 36 बिरादरी में जो भी खेत जोतता है, मेहनत करता है, वो सभी का आता है किसानों में, तो सब साथ है। और उन्होंने भी ये चाहिए कि भाई संत शिरोमणि रविदास की जी की है जो जयंती मना रहे हैं, उसमें सब ने आकर मीठा मुँह लड्डू खाओ, प्रसाद को लंगर चखो और सब उनके गुणगान सुनो, उनकी वाणी सुनो, उनके जो हमारे संत आएंगे, जो बैठेंगे, जो भी हमें उनके जो बताएं उनके रास्ते पर चलने का आदेश और मार्गदर्शन करेंगे, तो सबने प्यार प्रेम से सुनना तो सर चाहिए। कल क्या रहेगा फिर? दिखानी है या बंद करनी है? क्या वहां पर रोक रही, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों ने तो कह दिया है कि यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं है। मैं बात करूंगा, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। सर एक लास्ट बिल्कुल। क्वेश्चन सर,
संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी का जो महापर्व है, प्रकाश जन्म दिन तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी आत्माओं का जन्मदिन नहीं होता, प्रकाश उत्सव है। कल प्रकाश उत्सव बनाया जाने लग रहा है सर। और इनका जो सीएम साहब भी इधर आ रहे हैं, उनको रोकने की, उनका विरोध करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं सर जो ये सब इस समारोह को खराब करने की मैं तो षड्यंत्र सिर्फ कर ये रहे कहना हैं? चाहूँगा, देखो ये रैली नहीं है। और कल का कोई, मैं तो इनसे भी अपील करना चाहूँगा, मैं सभी मेरे किसान भाइयों से भी और मेरे जितने भी हैं सारे बुद्धिजीवी हैं, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनको भाई ये जो कल का दिन है ये स्थान पर उनका विरोध करने का नहीं है, यहाँ सारे हमारे साथ खुशी मनाने का है। क्योंकि संत हुए हैं, जो महान पुरुष हुए हैं, ये सभी के हैं, ना कि ये किसी एक बिरादरी से हैं, सबके हैं। सर आप नहीं चाहते कि सीएम की आवाज घर तक जो यहाँ पर बोलेंगे हर व्यक्ति तक जाए? मैं तो ये चाहता हूँ घर तक नहीं, मैं तो चाहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे संसार के एक एक कोने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक एक वाणी, एक एक शब्द जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जनता के लिए कहेंगे, जो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के लिए बोलेंगे, जो हमारे समाज का जन कल्याण, जो भी समस्या होगी, जो हमारे समाज से होगी, हर आदमी को, हर व्यक्ति को पता होना नो चाहिए। एंट्री का बोर्ड लगाकर प्रेस के लिए? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं, मेरे संज्ञान तो में क्या नहीं। ये कड़ा एक्शन लिया जाएगा अभी? मैं आपसे यही वादा करता हूँ, मैं बात करूंगा, अभी मैंने बात किया, प्रशासन से बात करूंगा भाई इसमें क्या दिक्कत है। अगर जैसे लगाया गया तो इनको भी अपना एक अलग से इनका भी स्थान अगर निश्चित सर किया ऐसा जाएगा। होता, रोका जाता है, तो हम संविधान की हत्या समझेंगे सर, क्योंकि इंडिविजुअल राइट है अपनी बात रखने का, अपने क्वेश्चन करने का सर। नहीं, अभी व्यक्ति की आज़ादी सभी व्यक्ति को है सर, और ऐसे में आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। बिल्कुल हर आदमी को, इस प्रजातंत्र में हर आदमी को अपना विचार रखने का और बिल्कुल स्वतंत्र अपने विचार रखने का और कहने का, इसमें मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। और मैं प्रशासन से बात कल की रैली करूंगा। के लिए किस प्रकार से लोगों को निमंत्रण देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम निमंत्रण तो हम जब से हुआ था 15-20 दिनों से हम सभी प्रदेश में जितना भी, हम सबको निमंत्रण देना चाहते हैं और सबको बधाई भी देना चाहते हैं। और निमंत्रण में कहते हैं, हाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, आओ सब मिलकर हरियाणा प्रदेश में भाईचारा इंसान जो सब मिलजुल कर बैठ के और अपना कीर्तन है, जो उनकी वाणी है, जो उन्होंने संदेश दिया मानवता के लिए, उसको सुने और सब भाईचारा से एकजुट होकर। तो आप देख सकते हैं श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जो हल्का नरवाना के विधायक हैं, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया जी, जो कल जो मीडिया है, जो यूट्यूबर मीडिया है, उसको रोका गया था, एक षड्यंत्र है, क्या है वो तो अब सर हैं जो इस पे संज्ञान लेंगे और इस पे भी जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा वो होगा। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आपकी जो एंट्री होगी और गुरु रविदास, संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास की जो प्रकाश उत्सव है कल 3 फरवरी यानी 3 फरवरी को यहाँ पे नरवाना की मेला मंडी में बनाया जा रहा है और इसमें श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो जनता की चुनी हुई सरकार है कल यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।